बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था रुद्र। बचपन से ही वह बहुत तेज था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता। वह जो भी करता उसमें उसे संतोष नहीं मिलता। खेत में काम करता तो सोचता, क्या यही जीवन है? व्यापार करने जाता तो लगता, यह सब व्यर्थ है। उसके भीतर हर समय एक आग जलती रहती, जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। उसके माता पिता चाहते थे कि वह घर बसाए, जिम्मेदारी संभाले, लेकिन रुद्र हर बात से चिढ़ जाता। उसे लगता यह संसार उसे बांध रहा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग उन्हें देखने जा रहे हैं। रुद्र ने भी निश्चय किया कि वह जाएगा, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा थी। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा एक शांत व्यक्ति, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में गहराई। रुद्र बिना प्रणाम किए बैठ गया और सीधे बोला, भगवान, मैं हर चीज से ऊब चुका हूं। मुझे बताइए, इस जीवन का कोई अर्थ है भी या नहीं? पास बैठे लोग चौंक गए। इतनी कठोर भाषा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम भोजन करते हो और स्वाद नहीं आता, तो क्या भोजन व्यर्थ हो जाता है या तुम्हारी जिह्वा बीमार होती है? रुद्र कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने कहा, जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा मन थका हुआ है। ये शब्द रुद्र के भीतर कहीं अटक गए। वह वहीं रुक गया। अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी वह बुद्ध के साथ भिक्षा पर जाता, उनके पास बैठता, लेकिन मन में उथल पुथल चलती रहती। एक दिन बुद्ध ने उसे कहा, मेरे साथ नदी तक चलो। दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने पानी में एक पत्थर फेंका। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर उन्होंने सूखी पत्ती पानी में रखी। वह तैरने लगी। बुद्ध बोले, डूबना या तैरना पत्थर या पत्ती की गलती नहीं, उनके भार का परिणाम है। तुम्हारे मन में बहुत बोझ है। रुद्र बोला, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर बोझ कैसा? बुद्ध ने कहा, अपेक्षाएं, क्रोध, तुलना, ये सब दिखाई नहीं देते, लेकिन सबसे भारी होते हैं। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, अजीत। वह बहुत गरीब था, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता। रुद्र को यह बात चुभती थी। वह सोचता, मेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, फिर भी मैं दुखी हूं। और यह आदमी, जिसके पास कुछ नहीं, इतना शांत कैसे? एक दिन रुद्र ने अजीत से पूछ ही लिया। अजीत हंसकर बोला, क्योंकि मैंने जीवन से लड़ना छोड़ दिया है। रुद्र चौंक गया। मतलब? अजीत बोला, जो मिलता है उसे स्वीकार करता हूं, जो चला जाता है उसे पकड़ता नहीं। रुद्र को पहली बार एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। कुछ समय बाद गांव में एक घटना घटी। एक चोर पकड़ा गया। लोग क्रोधित थे। वे उसे दंड देना चाहते थे। चोर को बुद्ध के सामने लाया गया। वह कांप रहा था। सब लोग बोले, इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। बुद्ध ने चोर से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला, भूख थी। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, अगर एक बच्चा भूख से रोए और उसकी मां दूध न दे पाए तो दोष किसका है? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, अपराध व्यक्ति का होता है, लेकिन जिम्मेदारी समाज की भी होती है। उस दिन चोर को सुधरने का अवसर मिला। रुद्र यह सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। घमंड, कठोरता और स्वयं को सही मानने की आदत। एक रात वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार पुराने रास्ते पर चला जाता है। बुद्ध ने कहा, मन को बल से नहीं, समझ से बदला जाता है। समय बीतता गया। रुद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा शांत होने लगा। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह सुनना सीख गया था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, आपने इतना ज्ञान कैसे पाया? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा, लेकिन झगड़ना छोड़ दिया। जब बुद्ध वहां से आगे बढ़ने लगे तो रुद्र के मन में डर आया। उसने कहा, मैं आपके बिना क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुमने देखना सीख लिया है। बुद्ध चले गए। रुद्र गांव में ही रहा। उसने संसार नहीं छोड़ा, लेकिन दृष्टि बदल ली। वही खेत, वही लोग, वही जीवन, लेकिन अब बोझ नहीं था। अब हर दिन एक सीख था। और यही बुद्ध का मार्ग था। भागना नहीं, समझना, छोड़ना नहीं, जागना, और स्वयं को बदलकर संसार को बदल देना।